हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म। उसमें हमने आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताया था वो सबसे इम्पोर्टेंट था रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसमें इंटरमीडिएट में कार्बोकेटन्स, कार्बन एंड फ्री रेडिकल, कार्बीन, बेंजीन, नाइट्राइन था। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हमने उसमें आपको बताया था रिएजेंट के बारे में कि टाइप ऑफ रिएजेंट। एक आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें आपने लगभग 5 या 6 केस पढ़ा था भाई। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो थर्ड पीरियड वाला मामला, कार्बन नाइट्रेन्स करके था। दूसरा में न्यूक्लियोफाइल आपको बताया था 3 तरह का, ठीक है। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो सेकेंड पीरियड का होगा, और थर्ड आपको था इम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब हम लोग आते हैं भाई ऑर्गेनिक में। देखो बड़े ध्यान से सुनना यार, जो भी पिछले क्लास में लिखे उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, ठीक है आप। लेकिन ना आए तो कंफ्यूजन मत छोड़िएगा कि भाई आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जो है उसको पूछ खत्म कर लीजिएगा जल्दी से, डाउट मत रखिएगा। अब लिखो आप टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, लिख लो आप हेडिंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या है भाई? कितने टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शंस है? देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे चैप्टर्स को, पूरे केमिस्ट्री को चैप्टर ना बोल करके पूरी किताब को हम बोल रहे हैं। हम एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जिससे कि आपको भी पता चले कि हमें पढ़ना क्या, हमें भी आसान लगे कि हमें पढ़ाना क्या है। इसलिए चैप्टर को हम, पूरे किताब को हम कह रहे हैं, चैप्टर का मतलब पूरा किताब हो गया। तो पूरे बुक में देखो तुम्हें किस टाइप का रिएक्शंस मिलेगा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस किस टाइप का मिलेगा। देखो एक होगा ऑक्सीडेशंस, रिडक्शंस, एडिशन, एलिमिनेशंस, सब्स्टिट्यूशंस, और रीअरेंजमेंट। और शिफ्टिंग। तो इसको नोट कर लो पहले भाई कि हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे वो सबसे जो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे भाई, ये रिएक्शंस पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशंस, रिडक्शंस, एडिशंस, एलिमिनेशंस, सब्स्टिट्यूशंस, रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग। रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग। देखो थोड़ा सुनो भाई, पहला हमने क्या लिखा, ऑक्सीडेशंस, दूसरा रिडक्शंस, तीसरा एडिशंस, फोर्थ एलिमिनेशंस, फिफ्थ सब्स्टिट्यूशंस, और सिक्स रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग्स। अब देखो थोड़ा ध्यान सुनना भाई जरा, ये जो रीअरेंजमेंट लिखा है ये कोई रिएक्शन से नहीं होता है, ये इंटरमीडिएट होता है। ये इंटरमीडिएट हुआ यानी रिएक्शंस के बीच का स्टेप होता है। ये कोई रिएक्शंस नहीं है, लेकिन बस काउंट कर लिया जाता है, लेकिन ये कोई रिएक्शंस नहीं है। तो मेनली जो रिएक्शंस है वो 5 ही है, ऑक्सीडेशंस, रिडक्शंस, एडिशंस, एलिमिनेशंस, सब्स्टिट्यूशंस, रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग। अब हम लोग चलेंगे भाई, अब इसको कंटिन्यूअस करेंगे हम ऑक्सीडेशंस को। किसे कंटिन्यूअस करेंगे? ऑक्सीडेशंस को। अब देखो भाई ऑक्सीडेशंस का लिखो कि ऑक्सीडेशंस क्या होता है, ये आप भी जानते होंगे। हम लोग इसमें हेडिंग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशंस में। पहला लिखना एक करके, कंबस्चन, कंबस्चन, कंबस्चन लिख लेना। बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन in the presence of oxygen, or excess of air. Burning of hydrocarbon in the presence of oxygen or
एक्सेस ऑफ एयर। ठीक, अब देखो यार थोड़ा सा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन से अगर उसको जलाना है, क्या करना है, जलाना है, तो उसका एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जैसे CxHy प्लस x प्लस वाई बाई 4 O2 XCO2 प्लस y बाई 2 H2O। ये कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करोगे तो इस फॉर्मूले से आपको बैलेंस नहीं करना होगा, इस फॉर्मूले से आपको बैलेंस नहीं करना होगा। जैसे हमने लिखा है x, अब आप लोग x क्या भाई, नंबर ऑफ कार्बन, y क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे एग्जाम्पल हम मान ले लेते हैं 4 कार्बन का, C4H10, रखो उस फॉर्मूले में 4 प्लस 10/4 O2 XCO2 प्लस y बाई 2 H2। तो x का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, वहां से वो नंबर ऑफ कार्बन कितने भाई 4, y बाई 2, y क्या नंबर ऑफ H, OH कितने देख लो भाई बड़ा से। अब इसको सॉल्व कर लें, तो इसको ध्यान से देखो भाई, ये 10/4 है, 10/4 डिवाइड कर दो 2.5 हो जाएगा, 2.5 प्लस 4 6.5 यानी 13/2। इसको देखो लिखोगे C4H10 प्लस 13/2 O2 इधर 4CO2 प्लस 5 H2O। हाँ, कुछ लोग ऐसे लोग आप में से जिनका मैथ कमजोर होगा, जो भी कमजोर होगा वो यहाँ नहीं समझ पाएंगे कैसे 13/2 आ गया, वो भी फिर से देखें। यदि आप ऐसे कर लो, देखो 4 4 जा 16 आप प्लस 10 26/4 समझ जाओगे। वैसे भी 13/2, या आप ऐसे सोच लीजिए, ये 4 10/4, ये जगह 5/2, तो ऐसे कर लो भाई 5/2, तो 4 2 जा 8 और 5 13/2। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, किसी भी रिएक्शंस को कंबशन करने पे ये फॉर्मूला लगा दोगे तो कंबशन हो जाएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है बी, या एक और फॉर्मूला इसे लिख लो कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबशन करना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। थोड़ा देखना भाई, जैसे पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, हाँ इसको नोट करना है, नोट कर लो भाई। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन आप भी कंफ्यूज हो गए क्या आखिर कहाँ लिखा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप यही होता है, ये लिखा है तो कहाँ लिखा है। जाके एनसीईआरटी पढ़ोगे, जहां चैप्टर के लास्ट में जहां पे लिखा होगा आपको सब्लिमेशंस, ठीक है, तो वहां पे लास्ट में लिखा फॉर्मूला CxHy प्लस y बाई 4 O2 सॉरी x प्लस y बाई 4 O2 XCO2 प्लस y बाई 2 H2O। एक बार आप इसको एनसीईआरटी में सर्च करोगे, 11th के एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा तो हम आपको ग्रुप में पोस्ट कर देंगे इसका पेज नंबर, लेकिन पहले आप जाकर एनसीईआरटी से खोजोगे उसमें लिखा है कि नहीं लिखा। चलो फिर आगे आते हैं भाई, देखो अब कंबशन करेंगे उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें ऑक्सीजन भी होगा। अभी हमने कंबशन किया तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन का किया, अब देखो उसका कैसे लिखोगे भाई, तो देख लो यहाँ पर हमने लिखेंगे CxHyOZ। X क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, Y क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, Z क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई, Z क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहां क्या लिखोगे फॉर्मूला, x प्लस y बाई 4 माइनस z बाई 2 O2, क्या बनेगा इधर, XCO2 प्लस y बाई 2 H2O। अब हम सोचते हैं कि आप लोग ये नोट कर लिए होंगे भाई, अब ये तो हम सोच रहे इसको मिटा दें। आज जो लोग ना नोट किया फिर से एक बार सुन लो भाई, ये क्या लिखा हुआ देखो फटाक से, कंबशंस क्या होता है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एक्सेस ऑफ एयर।
जो फार्मूला में लिख दिया एग्जाम्पल C4 H10 x प्लस वाई बाई 4 प्लस 10/4 ये आपको आ गया 13/2 x CO2 x के जगह 4 है y/2 तो y की जगह 10 है। अब वहां जाओ उस पर इसका एग्जांपल ले लो ग्लूकोज को, किसको? ग्लूकोज को। C6H12O6 प्लस बताओ भाई 6 प्लस 12/4 माइनस 6/2 O2 इधर क्या बनेगा? x CO2 x का मतलब 6 CO2 प्लस y/2 12/2 6H2 ये सॉल्व कर लो। ऐसे देख लो भाई, इसको सॉल्व कर जाएगा 6/2 2 से काट लो 2 2 जा 4 2 6 जा 6/2 माइनस 6/2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O देख लो भाई यहाँ पे। तो ये देखो ये रिएक्शन हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देख लो इसमें अगर किसी को डाउट हो कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो एक बार फिर से। देखो एक और इसमें बता देते हैं आपको, जो आप लोग लिखते हो ना भाई मेथड्स, तो आप लोग को 2-4 दिन लग जाएगा इसको बैलेंस करने में। उधर देखोगे यहाँ काउंट करोगे उसको 3-4 टाइम निकल जाएगा, और हम इससे करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, टाइम नहीं लगेगा। इसलिए आप भी सोचो सिस्टमेटिक कैसे होगा, सिस्टमेटिक करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? नोट कर लो पहले इसको भाई। चलो एक बार देखो फिर से मिटा के इसको बता देते हैं पूरा हमने आपको क्या पढ़ाया है आज के लेक्चर्स में। तो हमने देखो आपको ये पढ़ाया आज ऑर्गेनिक में टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। बोलो भाई, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस बोलो फटाफट जल्दी से, क्या बोला? ऑक्सीडेशंस, रिडक्शंस, एडिशंस, सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशंस, रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग। फिर से देखो, बोला कर यार भाई, क्या कर रहे हो तुम यार उधर? बोलो वहां से। ऑक्सीडेशंस, रिडक्शंस, कौन भाई उधर? बोलो कम से कम यार। ऑक्सीडेशंस, रिडक्शंस, एडिशंस, एलिमिनेशंस, सब्स्टिट्यूशंस, रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग। रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग, ये 6 तरह के हो गए। फिर हमने कहा ऑक्सीडेशंस, उसमें पहला पार्ट क्या हुआ? कंबस्शंस। कंबस्शंस क्या भाई? 2 तरह का कंबस्शंस होता है, एक हाइड्रोकार्बन और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन का सेंस क्या हुआ? कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। तो इसमें कहा क्या कहा आपने भाई? बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, बोलो यार, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एक्सेस ऑफ एयर इज कॉल्ड कंबस्शंस। फॉर्मूला क्या लिखा आपने? CXHY x प्लस y/4 O2 x CO2 प्लस y/2 H2O। दूसरा आपने कहा कंबस्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। एग्जांपल लिया ग्लूकोज का C6H12O6। फार्मूला क्या निकला ऑक्सीजन के लिए? x प्लस y/4 माइनस Z/2 O2 x CO2 प्लस y/2 H2O। ग्लूकोज का कंबस्शंस करा दिए C6H12O6। बोलो भाई, नहीं समझ पा रहे हो तो 6 प्लस 12/4 माइनस 6/2 काट पीट करके 6 आ गया। उधर 6 CO2 प्लस 12/2 यानी 6H2O बन गया। बोलिए, तो इतना समझ गए आप? नेक्स्ट क्लास में लिखो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशंस। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे भाई? ऑक्सीडेशंस। उसमें भी हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशंस। देखो ऑक्सीडेशंस 2 तरह का होता है, एक होता है कंट्रोल ऑक्सीडेशंस और एक होता है कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा यही चलेगा भाई, कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशंस। थैंक यू आपको।